हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में आए हुए हैं। यहाँ महानगर पालिका की तरफ से जो ऑब्जेक्शन दाखिल किए थे नागरिकों ने, वो ऑब्जेक्शन की यहाँ सुनवाई रखी गई है। सुबह 10 बजे से ये सुनवाई शुरू है। पहला राउंड हो चुका है, अब ये दूसरा राउंड शुरू हुआ है। जो 500 से ज़्यादा लोगों ने ये ऑब्जेक्शन दाखिल किए थे महानगर पालिका में अपने प्रभाग को लेकर के, और उसी की सुनवाई आज महानगर पालिका ने 10 सितंबर को मौलाना आज़ाद अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर मजनू हिल पर रखी गई है। और इसी के चलते यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था और प्रभाग रचना को लेकर के, उसी की सुनवाई हो रही है। यहाँ पर उनके जो है ऑब्जेक्शन थी, उसके ताल्लुक से यहाँ पर उनसे चर्चा की जा रही है कि जो उन्हें बाउंड्रीज दी गई है प्रभाग की, तो उसमें क्या उन्हें दिक्कत है, उस दिक्कत को लेकर के उनसे चर्चा की जा रही है। और अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं, पीछे ये पूरा मैप लगाया गया है महानगर पालिका ने। पूरे औरंगाबाद का जो प्रभाग बनाए हैं, उस टोटल प्रभाग का ये किस तरह से बाउंड्रीज है हर प्रभाग की, हो उस हिसाब से यहाँ पर ये पोस्टर लगाया है, बैनर लगाया है पूरे बाउंड्री का शहर की। और अभी आप देख सकते हैं लोग जो है जा रहे हैं सब प्रभाग के रचना का जो ऑब्जेक्शन थे वो ऑब्जेक्शन लेकर। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है जिन्होंने इस प्रभाग रचना को लेकर ऑब्जेक्शन दाखिल किया था, और अभी उनकी सुनवाई हो चुकी है। क्या सुनवाई हुई, क्या उनसे चर्चा की गई, आइए उनसे बात करते हैं। हमारा आक्षेप वार्ड प्रभाग क्रमांक 16 का था। 16 में जो हमारा जो कुछ वार्ड है संजय नगर, उसके कुछ गलियां कट कर दिए थे। हमने आयुक्त साहब को वो बताए, वो बोले इनको ऐड करो 1800 मतदान, जो हिंदू मतदान जो कटे वाले गलियां, तो वो ऐड करने का हमने आयुक्त साहब को निवेदन दिए। कितने वार्ड क्रमांक कितना? प्रभाग क्रमांक 16, वार्ड क्रमांक 57। तो ये आपका ऑब्जेक्शन जो था, तो उस पे जवाब दिए तो मुतमईन है आप? हाँ, ओके, उनको कर देते हैं, बोले जो गलियां कटी वो वापस ले लेंगे, बोले क्या? आयुक्त साहब ने बोले देखते, बोले इस पे जो होगा वो हम आपको बताएंगे, चर्चा करते हैं। चर्चा। वो उनके हिसाब में जी। आज हम प्रभाग क्रमांक 16 जो नया प्रभाग बना उसके हिसाब में आज ऑब्जेक्शन दाखिल किए थे। उसकी सुनाने के लिए हम आज सब हाजिर रहे थे। हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि जो प्रभाग बना जिसमें कैलाश नगर, संजय नगर, सुराना नगर और भवानी नगर, ये 4 जो पुराने वार्ड है वो मिलके जो प्रभाग क्रमांक 16 बना। और ये वार्ड में जो पुराना प्रभाग क्रमांक 66 जो सिल्ले खाना वार्ड का जो कुछ ब्लॉक ये प्रभाग को जोड़ा गया, तो वो कट करके वो जो वार्ड का हिस्सा था और अभी जो प्रभाग में गया है वो उसी को वापस जोड़ा जाए। ये हमने ये ऑब्जेक्शन दाखिल किया था। वो हमारे ये जो नया प्रभाग में ना जोड़ा जाए, इसका हमने ऑब्जेक्शन दाखिल किया। हमने माननीय इलेक्शन कमिश्नर साहब के सामने ये रखा। वो बोले जरूर हम ये, क्योंकि वो DP प्लान के उधर का था, जो क्रांति चौक पैटर्न गेट का जो 30 मीटर का जो रोड है, वो रोड के उधर का भाग पार्ट आता है, वो इसमें जोड़ा, यानी नेचुरल जो सीमा है उसके उधर का भाग आता है, वो ना जोड़ा जाए। ये हमने ऑब्जेक्शन दाखिल किया था। कट जा रहे थे उसमें नहीं, वो यानी वो दूसरे वार्ड का पार्ट है, वो हमारे वार्ड का पार्ट नहीं था। जो एक्चुअल जो हमारे जो 4 वार्ड मिलके आते, वो 5वां वार्ड का है, उसमें हिस्सा जोड़ा जा रहा था। तो ये ऑब्जेक्शन हमने दाखिल किया था। सुनवाई हो गई। हम जरूर उसको ऑब्जेक्शन निर्णय। ठीक, बोलिए। मैं लतीफ जब्बार खान, प्रभाग क्रमांक 9 और वार्ड क्रमांक 34 आरती नगर मिसरवाड़ी। ये जो है तो इन्होंने क्या करे कि वो इसको हिना नगर, चिकल थाना, नारेगांव, ऐसा हमारी जो मांग है, तो हम बोल रहे कि दोनों मिसरवाड़ी को एक किया जाए। तो इन्होंने क्या करे कि हमारी जो वार्ड की जो 4 गलियां है, तो उन्होंने अंबेडकर नगर में डाल दिए और मिसरवाड़ी के जो तो हिना नगर, चिकल थाना में डाले। अब हमने किस तरह से, अभी इनका बोलना है कि ये जो तो 2 नाले नदियाँ अलग होंगे। अब हमारे नारेगांव की तरफ से तो 2 नाले नदियाँ तो और हो गए। अब हमने चिकल थाने में कहाँ जाना? अब कैम्ब्रिज स्कूल के पास कहाँ पर है और हमारा जादववाड़ी कहाँ पर है? ये जो हुआ तो हम इसको मान्यता नहीं है।
और हमारी दाखिल किए तो अभी क्या सुनवाई में क्या अभी इन्हों जब जा रहे ना तो सिर्फ एक वो बोलते नहीं कि अंधे गा रहे और वो कहावत है बहरे सुन रहे, तो बस इसी तरह से अंदर ये चल रहा, बाकी कुछ भी नहीं चल रहा। अभी हमारे को कैसे चॉकलेट दिया जा रहा, इसके ऊपर कुछ होने वाला नहीं, जिसकी सत्ता है उसी का काम होने वाला है। ये सब मुंह देखी काम है, हमारे से लेटर ले लिया जा रहा, कुछ सवाल जवाब होने वाले। मेरे माननीय इलेक्शन कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि जो हमारे 552 लोग आए हुए उनकी अगर सुनवाई नहीं होंगी तो ये पूरे लोग जो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक है हम जाने की कोशिश करेंगे। तो ये थे नागरिक जिन्होंने अलग अलग एरियो के ऑब्जेक्शन दाखिल किए थे और उनकी सुनवाई है। कुछ लोग मुतमईन है, कुछ लोगों का कहना है कि सुना ही नहीं जा रहा है, सत्ताधारी पक्षों का ही सुना जा रहा है, जो सत्ता में उनका ही सुना जा रहा है। ये आप मेरे सामने नक्शा देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल्स लगाया है महानगर पालिका इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से। टोटल जो है 115 वार्ड है, 29 जो है प्रभाग किए गए। एक भी प्रभाग जो है सिर्फ 3 वार्ड का होगा और बाकी 28 वार्ड जो है पूरे प्रभाग रहेंगे। और यहाँ टोटल जो है ये डिटेल्स भी जो है पूरी उन्होंने यहाँ लगा कर रखी है। ये वोटर्स की डिटेल्स है, ये टोटल जो अभी शहर में वोटर्स कितने हैं उनकी ये डिटेल्स आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल शहर की आबादी की जो है डिटेल्स कितनी है उस तरह से। और ये जो महानगर पालिका ने आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये बाउंड्री बनाई है जिस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया है और उसी की आज सुनवाई चल रही है यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में। अब देखना है कितने लोग इस चीज़ से मुतमईन होते हैं, कितने लोग नाराज़ होते हैं और क्या इलेक्शन कमिश्नर इस पर डिसीजन लेता है। और भी हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे जो लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया है। महानगर पालिका कर्मचारी अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। जो लोगों का आज ऑब्जेक्शन का टाइम है वो लोगों से ऑब्जेक्शन के लेटर लेकर के उन्हें ऑब्जेक्शन के लिए अंदर हेयरिंग के लिए भेजा जा रहा है। ये आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं, पूरे कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो लोगों के ऑब्जेक्शन का टाइम है उनसे जो लेटर दिए हैं लोगों को नोटिस दी गई है वो नोटिस लेकर आ रहे हैं लोग और यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन कर इनसे यहाँ से एंट्री करके अंदर ऑब्जेक्शन के बाद सुनवाई की जा रही है जो लोगों के ऑब्जेक्शन है। बस क्या बस कैसे आजा बोलो। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शेख यूसुफ लीडर भी आ चुके हैं यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए। हाँ बस यही तलीम सुनवाई चालू है यहाँ पर, कई खुशी कई गम है और क्या कहेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो प्रभाग रचना हुई है इसका शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं जाहिर निषेध करता हूं। इसके पहले भी मैंने बोला था कि जो प्रभाग रचना जो बनी है ये पूरा कायदे को तोड़ के बनाई हुई प्रभाग रचना है, इसलिए शहर कांग्रेस कमेटी सबसे पहले इसका निषेध करती है। क्योंकि ये प्रभाग रचना बनते टाइम पे उन्होंने पूरे नेचुरल बाउंड्रीज जो नेचुरल बाउंड्रीज जो ईसी ने इलेक्शन कमीशन ने बनाया था, बताया था उनको, उसको तोड़ के इन्होंने इस तरीके से बनाए हैं। आज यहाँ पे अगर आप प्रभाग की बाउंड्रीज देखने जाएंगे तो बाउंड्रीज मिल नहीं रही है। 12-12 किलोमीटर के यहाँ पे प्रभाग बन चुके हैं, तो कैसा लोग जाएंगे, किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से लोगों को मतदाता तक पहुंच जाएंगे यहाँ उम्मीदवार, ये सब परेशानी है। और हमने यहाँ भी कमिश्नर साहब को बोला है कि आप अगर सुनते होंगे तो हम आपको हमारी हरकत सूचना बताते हैं, क्योंकि यहाँ सुनने वाले कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सब बीजेपी के लोग बैठे हैं यहाँ पर। उस तरीके से यहाँ पर ये प्रभाग रचना बनाई है, कोई पार्टी को फायदा पहुंचाने के वास्ते प्रभाग रचना बनाई हुई है। इसलिए हमने एक तो उन्होंने 115 वार्ड बनाए, हमने बोलना था 122 वार्ड होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 6 वार्ड जो है 10-10 हजार का मार्जिन बढ़ा के 60,000 लोगों को प्रभाग में डाल दिया उन्होंने, जबकि 35,000 से 38,000 तक लोक संख्या रहना चाहिए था। उन्होंने 46,000 की लोक संख्या की है। इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूं कि प्रभाग रचना की हम जाहिर निषेध करते हैं। अगर हम इस देखिए नुकसान फायदे का इशू नहीं है, ये आपने सही तरीके से ईमानदारी के साथ ये प्रभाग रचना बनाना चाहिए था।
यहाँ किसी को फायदा पहुंचाने के लिए अगर ये प्रभाग रचना बनाई है, लोकशाही का इसमें अपमान है, लोकशाही संविधान का इसमें अपमान है, इसलिए हम इसका निषेध करते हैं। ये आप देख रहे हो ना, किसको फायदा? भाजपा को फायदा होगा ना इसमें, भाजपा को फायदा होगा। अगर ये प्रभाग रचना के इन्होंने फिर से नहीं करे, हमने तो पूरी डिमांड ये प्रभाग रचना रद्द करके फिर से बनाने की हमने डिमांड की है। अगर नहीं करे तो शहर कांग्रेस कमेटी कोर्ट में जाएगी। तो ये रचना से बहुत खुश नजर आ रही है, उनका दावा ये भी है कि हम महापौर भी बना सकते हैं इस प्रभाग रचना। नहीं, वो एमआईएम का जो है वो आप एमआईएम के लोगों से पूछ सकते हैं, मैं आपको कांग्रेस की बात करूंगा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर महापौर बनाने जा रही है। शुक्रिया। ये हमारा न्यायनगर वार्ड है, हुसैन कॉलोनी न्यायनगर। यहाँ पे हमारे साथ एक नाइंसाफी हुई है इस प्रभाग रचना के अंदर। हमारे एरिया को लग के जो है तो N4 सिडको एरिया है, उच्च भ्रू वसाहत है। वहाँ पे मसला ऐसा है, उनके अंदर उनके वार्ड में हमारी जो है तो 4 गलियाँ प्रभाग के अंदर इन्होंने जुड़ाई है, जो कि हमको वहाँ के वार्ड के लोगों के हिसाब से और विकास के हिसाब से बिल्कुल ही कतई किसी को पसंद नहीं है। क्योंकि मसला ऐसा है, इसके पहले हाईकोर्ट हमारे बाजू से है, हाईकोर्ट की दीवार से लग के हमारा एरिया है। तो हाईकोर्ट की दीवार से लग के 1 या 2 गलियां जो है तो पहले N4 के वार्ड में हुआ करती थी, लेकिन उस वार्ड के जो लोग हैं, उस गलियों के जो लोग हैं जिनका N4 में गया था, वो लोग 5 साल तक विकास के लिए वंचित रहे। तो उन लोगों के पास जाके हमारे वार्ड के जो सर्वसाधारण गोरगरीब कामगार तबका है, जो लोग हैं, वो उनके पास जा नहीं सकते, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। उनके पास जाके अपना दुखड़ा रो नहीं सकते, और उन्होंने विकास काम में कभी साथ देने की मुझे नहीं लगता कोशिश की है। तो इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि भाई हमारा जो पहला वार्ड था, वार्ड के पास से जो है तो हमारी जो लास्ट गली है, गली नंबर 12, वहां से जो प्रभाग बनना चाहिए था, उसको छोड़ के इन्होंने आधे एरिया में से बीच में से कट कर दिए। बीच में से कट ना करते हुए जो हुसैन कॉलोनी न्यायनगर जहाँ से स्टार्ट हो रहा, वहां से लेके ये प्रभाग में जुड़ा। प्रभाग कहाँ तक बनता है हमको उससे कुछ लेन देन नहीं, लेकिन प्रभाग जब पश्चिम दिशा में बन रहा है तो पूर्व दिशा में एक एरिया में से 4 गलियां काटने का कोई मतलब नहीं होता। वो गलियां नहीं कटनी चाहिए, उनको जो है तो उधर आगे बढ़ाना चाहिए। आगे उनके और एरिया है, जहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है वहां से उसको करना चाहिए। ये हमारी मांग थी, इसीलिए अभी जो है तो ऑब्जेक्शन हमने लिया है। हमारे एरिया से बहुत सारे ऑब्जेक्शन उस पर आए हैं और वहाँ के लोग नाराज है इस प्रभाग रचना पे। क्या कहेंगे आज? देखिए, प्रभाग के अंदर हमारे 2 सिस्टम गलत ढंग से हुए। एक तो भीमनगर भावसिंहपुरा, वहां से लेके बेगमपुरा, जयसिंहपुरा और उसके बाद में गणेश कॉलोनी, यहाँ तक हमारा वार्ड लिया गया, जिसमें 7 से 8 किलोमीटर दूर है। हमारा ये बोलना था, आक्षेप हमने ये लिया कि भाई बाजू में नंदनवन कॉलोनी था, घाटी जय भीम नगर था, आसिफा कॉलोनी, उसको मिलाना चाहिए था। 8 किलो 9 किलोमीटर दूर मिलाने की क्या आवश्यकता थी, क्या गरज थी, क्यों मिलाया गया? और दूसरी बात, 88 से लेके आज तक प्रबुद्ध नगर और मेरा ऑफिस जो है उसके पीछे की जो पट्टी है, मेरे ऑफिस के बाद वो गली है पूरी, उसके बाद में नदी है, नदी के बाद सफील है और सफील के बाद प्रभाग नंबर 5 है, उसके अंदर वो पट्टी को डाल दिया गया। उसके बाद में जो है तो भीमनगर को वार्ड अगर तुम बना रहे हैं तो पूरा वार्ड लेना चाहिए, उसको 2 भाग में तोड़ दिया गया। जयसिंहपुरा जो मेरा वार्ड 88 से आज तक जो वार्ड है उसको भी 2 भाग में 3 भाग में तोड़ दिया गया। तो हमारे आक्षेप था कि जो तोड़ दिया गया, जो गलत ढंग से उधर डाला गया, उसको हमारे जयसिंहपुरा के अंदर लेना चाहिए। भीमनगर का जो टूटा उसको भीमनगर में लेना चाहिए। ऐसी हमारी मांगे, जैसे बेगमपुरा आईजीटीज पूरा वार्ड उन्होंने रखा, आईजीटीज उसमें एक भी गली उन्होंने तोड़ी नहीं, हमारा उसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन हमारा वार्ड जो टूटा उसके ऊपर हमारा आक्षेप था और हमने आक्षेप लिया उसके ऊपर। और उन्होंने ये हमको आश्वासन दिया कि हम देख लेते हैं और क्या गलती हुई उसको दुरुस्त करके हम आपको बताते हैं। साहब, आपकी जयसिंहपुरा की गलियां कहाँ तक गई आपने बताया, अभी के बारे में बताइए। ये मेरा ऑफिस के पीछे का पट्टा गया और प्रबुद्ध नगर का कुछ भाग उसमें गया, तुम्हारे नंदनवन का। देखो, अभी पूरा डिटेल तो मैंने देखा नहीं और पूरा डिटेल मैं देखूंगा। मैं अभी मेरे वार्ड के हद तक बात किया, अभी मैं पूरा डीप में गया नहीं, और पूरा डीप में जाने के बाद स्टडी करने के बाद में बोलना उचित रहेगा। आज ये पक्ष को फायदा, वो पक्ष को फायदा बोल के, बगैर स्टडी के बोल के हवा में बात करे जैसी बात मैं कर दिखता नहीं। पुख्ता जानकारी रही
पूरी मालूमत रही तो उसके बाद ही मैं बात करता हूं। अभी मैं अब यहाँ पर आने के बाद अब लोगों की जो मैं सुन रहा हूं, जो देख रहा हूं, उसके बाद अब मैं पूरा डीप में घुस के स्टडी करूंगा। अभी तक मैंने सिर्फ मेरे प्रभाग की स्टडी किया था, इसलिए मैं मेरे प्रभाग के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बता सकता हूं। लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा अब डीप स्टडी करके उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूंगा। भाई, आप औरंगाबाद में अकेले एक ऐसे नगर सेवक है जो जहाँ पर भी खड़े होते हैं तो चुनकर आने की ताकत रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह की जरूरत पड़ेगी। देखो, अल्लाह का करम है, अल्लाह हमारे पे मेहरबान है। समझो गोर गरीब लोग हमारे साथ रहते, हम गोर गरीब लोगों के काम 95 से लेके आज तक 30 साल से करते। हम रहते हैं बेगमपुरे में, लेकिन 2-2 बार किराड़पुरे की जनता मुझे चुन के देती है, गोर गरीब लोग मुझे चुन के देते हैं, क्योंकि मैं खुद गोर गरीब हूं और मैं सुख दुख को जानता हूं। लोगों के सुख दुख में जाके जाना मेरा फर्ज है और मैं जाता हूं, इसलिए लोग मुझे चुन के देते हैं। और इस बार अल्लाह के फजलो करम से प्रभाग हुआ, अल्लाह की मेहरबानी रही, गोर गरीब लोगों की दुआ रही, तो इंशाअल्लाह निश्चित अशरफ खान भी जीत के आएगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। पहली बार औरंगाबाद में प्रभाग सिस्टम से वोटिंग होने वाली है। देखिए, लोगों में अवेयरनेस लाना पड़ेगा, लोगों को जाके बताना पड़ेगा, लोगों को जाके समझाना पड़ेगा कि प्रभाग में ये लोग हैं। आपको पहले 1 वोट देते थे, अब 4 वोट देना है। किस सिस्टम से कैसा देना है लोगों में जाकर बताना पड़ेगा, लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। ये एक हमको काम जरूरी है और वो करना पड़ेगा, ये लोगों में अवेयरनेस लाना पड़ेगा। ताकत से भिड़ना जानते हैं, सामने कोई भी रहो, बीजेपी रहो, सेना रहो या और कोई एमआईएम पार्टी रहो, हम किसी के बाप से डरते नहीं, तगड़ा कड़ा मुकाबला करते हैं और गोर गरीब लोगों के हम काम करते हैं। इसलिए हम मार्केट में आज 30 साल से टिके हुए हैं। अल्लाह का हम पे करम है, पेंशन होता उन लोगों को मिलता, लेकिन 7 से 8 किलोमीटर दूर मिलाया गया। इसका हमने पूछा, हमको तो कोई भी वार्ड चलता, जब तक कि अल्लाह हमारे सीधे पे कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अल्लाह ने अगर हमारी किस्मत में जीत लिखा है, हमारे बच्चे की किस्मत में जीत लिखा है, तो जीत निश्चित होगी। दुश्मन कितने भी तीर चलाओ, अफसर खान सबका मुकाबला करने के लिए सक्षम है और तयार है। आज महानगरपालिकेतर्फे आयुक्त साहेबांनी ज्या हरकतीवर सुनावणी ठेवली होती, त्यामध्ये आमचा प्रभाग क्रमांक 14 आणि 16 याच्यामध्ये ऑब्जेक्शन होतं की जे आमच्या प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये 3च गल्ल्या संजय नगरच्या इन्क्लूड केलेल्या आहेत, जे अजब नगर पर्यंत नेलेले आहेत त्यांनी। आणि पूर्वी हा हा वार्ड क्रमांक होता, त्याच्यामध्ये 57 आणि 56 असा होता, ज्यामध्ये संजय नगर मधील गल्ली नंबर A6 पासून B6 C6 अशा एक 1514 मतदार असलेला जो एरिया आहे तो वार्ड क्रमांक 56 मध्ये होता। तर आमची त्यांना तीच मागणी आहे की आम्हाला तुम्ही ज्या 3च गल्ल्या वार्ड क्रमांक 16 मध्ये ठेवल्यात, त्याच्यामध्ये आमच्या बाकीच्या काही ज्या गल्ल्या सुटलेल्या आहेत त्या इन्क्लूड केल्या जाव्यात, जेणेकरून कारण 3च गल्ल्या तिकडे गेल्यामुळे आम्हाला भविष्यात कामाला अडचणी येतील। हा नगरसेवक म्हणे तो माझा एरियाच येत नाही, आणि त्यांना आम्ही चतुर्सीमा सुद्धा सांगितलेले आहेत की बाबा संजयनगर पोलीस चौकी ते अमर हायस्कूल अशी चतुर्सीमा आहे, त्यातील खालचा पार्ट हा त्यांनी 16 मध्ये इन्क्लूड करावा अशी आम्ही त्यांना आज विनंती केलेली आहे। असाच आमचं ऑब्जेक्शन होतं संजय नगर मधून। बूम वाले को देखो, पहले बूम वाला आ रहा है। 2015 का इलेक्शन आज इलेक्शन आयोग के अधिकारी आए, जैसे आपने ऑब्जेक्शन लिए थे, सर क्या ऑब्जेक्शन लिए थे और उनकी तरफ से क्या जवाब? देखिए, कुछ रोज पहले महानगर पालिका ने जो है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जो नक्शा सैंक्शन होके आया था, तो महानगर पालिका ने उसको पब्लिश किए। उसके बाद में बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस थे, तो एक फॉर्मेलिटीज के तौर पे ऊपर लिए, और आज जो ऑफिसर बैठे हैं ये बेकस बेसहारा, जो बीजेपी गवर्नमेंट जो बोलेगी उनको सुनना उनका काम है, तो वो नकाशे उन्होंने उनके हिसाब से बना के भेज दिए। उसके अंदर जो जो गाइडलाइंस होती है गवर्नमेंट की, उसका कहीं पालन नहीं किया गया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे वार्ड की, ये बाजू का वार्ड मेरा है, और इधर से है तो हमारे 2 नंबर का एक ये प्रभाग आता है। 2 नंबर प्रभाग के अंदर 37,000 का जो है तो पॉपुलेशन रखा गया, और एक बहुत छोटा वार्ड बनाया, जोन बनाया गया। वहीं 3 नंबर जो है तो इसको यहाँ से लेके पड़े गांव का जो स्लाटर हाउस है, तकरीबन 10 किलोमीटर की इसकी रेंज आती है। तो ये प्रभाग जो है तो इतना लंबा किया गया है। इसके अंदर नेचुरल बाउंड्रीज हो या बड़ी बड़ी जो रोडें है हमारी डीपी प्लान की, वो सारी चीजों को उंगाला गया है। अब यहाँ पर एक 400 साल पुरानी एक दीवार है, तो
फसील है बनी हुई, तो उसको उंगाल कर जो है तो खाली एक छोटा सा पॉकेट जो है तो 4-4.5 हजार वोटर्स का वो जोन नंबर 7 में डाला गया। वहीं पर 3 नंबर को ले जाकर जो है तो खाम नदी उंगाल कर जो है तो स्लॉटर हाउस तक गया, जबकि उनको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि आप कोई दाट बस्ती को दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। उन्होंने रशीदपुरा, हीनानगर, गणेश कॉलोनी, आलमगीर कॉलोनी जो कॉम्पैक्ट वार्ड है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करा। दूसरी ब्लंडर मिस्टेक, भावसिंहपुरा, भीमनगर जो है खास तौर पर शेड्यूल कास्ट बस्ती को भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, उन्होंने उसको भी जो है तो बीच में से 2 भाग कर दिए। कहीं ना कहीं जो है तो मुस्लिम और दलित सीटें कम करने का भाजपा का ये षड्यंत्र है और उन्होंने अपने हिसाब से जो है तो छोटे छोटे वार्ड बनाए। आप देखिए कहीं भाजपा के और सेना के जितने भी प्रभाग बने वो 38,000, 39,000, 40,000 के अंदर है, और जहां दलित और मुसलमानों के इलाके है वो सीधा 45,000, 46,000 ऐसे बड़े बड़े जो है तो उसको प्रभाग बनाए गए। तो मैं समझता हूं कि ये फेयर इलेक्शन होने वाला भी नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो तो सत्ता का इसके ऊपर हावी रहना जरूरी है और वो रहेंगे। और ये जो ऑफिसर यहाँ पर जो बैठे हैं ये मजबूर और लाचार लोग, मैं समझता हूँ इनको, ये सिर्फ सुनवाई करेंगे और इसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट होने की हमारे को तो गुंजाइश नजर नहीं आती है। नहीं, इसके बारे में समझो ये सुनवाई होगी, आपको हर एक चांस रहेगा, आप इसके बारे में कोर्ट में देखिए अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई तो यकीनन हम लोग जो है तो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमने इनको अभी कहा, मैंने भी अंदर कमिश्नर साहब को भी, कि हमने जैसा आपको राइटिंग में जो टेक्निकल आपको रीजंस के साथ में हमारा ऑब्जेक्शन बना के डाले, आपने भी उसको राइटिंग में हमको जवाब देना चाहिए। यहाँ पर हूँ हाँ करके जो है तो ये जवाब हमको चलेगा नहीं। हमने आपके पास में राइटिंग में सारी टेक्निकल गलतियों के साथ में आपको जो है तो सबमिट किया, आप भी जो है तो हमको जो है तो वैसी राइटिंग के अंदर जवाब दो। अगर नहीं मिलता है तो कोर्ट के रास्ते खुले हैं और इन्होंने कोर्ट में जाने के लिए जो है तो पूरा का पूरा जो है तो इसका उल्लंघन किया है। जो इनको गाइडलाइंस दी गई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से उसको कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बल्कि कुछ लीडर जो है तो यहाँ के बैठे, उन्होंने तीनों मतदार संघ के आमदारों ने अपने हिसाब से अपने पार्टी के लिए जो है तो इसको बनाकर लिया, ऐसा मैं मानता हूँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। अभी हमने यहाँ के जो ऑब्जेक्शन लिए थे लोगों ने, वो ऑब्जेक्शन के ताल्लुक से यहाँ पर नगर सेवकों से, आम पब्लिक से और इच्छुक उम्मीदवारों से बात की। उन्होंने सारी डिटेल्स बताई, किस तरह से उनके वार्ड कटे गए, किस तरह से उनके वार्ड में नए गलियाँ एरिए ऐड किए गए, उसके ताल्लुक से यहाँ ऑब्जेक्शन बुलाया गया था। माननीय कमिश्नर जी श्रीकांत ने और निवडणूक अधिकारियों ने मिलकर यहाँ पर अभी सब लोगों के हेयरिंग लिए, उनकी जो ऑब्जेक्शन थी वो ऑब्जेक्शन उन्होंने सुनवाई सुनी है। उसी के चलते अभी हमने थोड़ी देर पहले नगर सेवक अफसर खान से भी बात की, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष इस लीडर से बात की, और भी नगर सेवक बीजेपी, शिवसेना, इनसे भी बात की, आम नागरिकों से भी बात की जिन्होंने ऑब्जेक्शन दाखिल किए थे। और उनका कहना है कि ये कुछ लोगों का ये स्पष्ट कहना है, क्लियर कहना है कि ये जो वार्ड रचना की गई है ये सिर्फ बीजेपी, शिवसेना को जिताने के लिए की गई है और इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है। इस तरह का भी कुछ लोगों ने कहा है, हम वो आपको बाइट में आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और ये अब वार्ड रचना का जो ऑब्जेक्शन इन्होंने लिए है, ये सुनवाई ली है निवडणूक अधिकारी ने और कमिश्नर ने। आप देखना है क्या इसके ऊपर किस हद तक कैसे कार्रवाई की जाती है, क्या वापस इनके जो सुनवाई है, जो ऑब्जेक्शन है उसे सही से किया जाता है वार्ड को, या फिर वैसे ही रखा जाता है, या क्या खातूर मातूर काम किया जाता है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और भी हम ऐसे ही आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए MTN न्यूज़।